कहती है जनता को कि हम फ्री का आपको इतनी बिजली फ्री दे रहे हैं, इतनी पानी फ्री दे रहे हैं, और जनता उसके पीछे भाग लेती है। उनको ये नहीं पता ना कि वो फ्री का आ कहां से रहा है। ये सब प्रलोभन है और कुछ नहीं है। ये वोट बैंकिंग है जो हमारा जेब का निकाल के हम ही को दे रहे हैं और हम ही से मांग रहे हैं कि भैया अपना वोट दो, हम आपको ये देंगे। सरकारें तो केवल प्रलोभन दे रही है कि वोट दे दो और मैं आपको 5 केजी राशन दे दूंगा, फ्री बिजली दे दूंगा, 300 यूनिट पानी दे दूंगा। इससे क्या जनता होगा? को भी तो वही चाहिए, तभी तो जनता आप लोगों से क्या चाह रहे हैं? आप एक तरीके से उनको अपंग बना रहे हैं। फ्री आप शुरू से ही उनको अगर ये डाल देंगे आपको फ्री की बिजली मिलेगी, बस में आज की डेट में फ्री का आप सफर कर पाएंगे। ये फ्री का देना ही क्यों है किसी को? सर फ्री अगर होनी चाहिए तो शिक्षा, और फ्री अगर होना चाहिए तो हेल्थ। सरकार पार्टी ऐसी चाहिए जो देश के हित में, राज्य के हित में काम करे, वही पार्टी है जो देश को समझे, हर धर्म को समझे, और तभी पार्टी है। वरना तो फिर कास्ट वाली पार्टी, उसको फायदा नहीं है। दिल्ली में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियां अपना अपना रिपोर्ट कार्ड गिना रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अपने 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड गिना रही है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक से लेकर और विद्यालय तक की सारी रिपोर्ट कार्ड गिना रहे हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कोई शीश महल की बात कर रहा है तो कोई फर्जी वोटर बताकर यूपी और बिहार वालों के ऊपर भी उंगली उठा रहा है। ऐसे में हमारे साथ दिलशाद गार्डन की जनता है, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर चुनावों में मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पे लोग वोटिंग करेंगे। इसके लिए हम बात करेंगे इनसे, डायरेक्ट जनता से बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या होगा? इंद्रजीत सिंह जी, अब की जो चुनावों का मुद्दा है जी। अब 10 साल से आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, और भाजपा करिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपना रिपोर्ट कार्ड गिना रही है आम आदमी पार्टी कि हमने ये किया। तो मेन मुद्दा आखिर रहेगा क्या चुनावों का? देखो जी, व्यक्तिगत तो मेरे पर्सनली रूप से देखता हूँ तो दोनों पार्टी से हमारा कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, किसी पार्टी से। और जो रही बात मुद्दे की, मुद्दा ये है कि जो लोग बोलते हैं चुनाव से पहले कि ये हमारा एक भाई पूरा हमारा कमिटमेंट है कि हम लोग करेंगे, उसके बाद कितना होता है कितना नहीं होता उसकी कोई आज तक काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, उसका क्या फीडबैक है, क्या लोग करते हैं, ये सब चीज़ें ऑन पेपर रहती हैं चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। और कोई पार्टी, चाहे दोनों पार्टी या कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी का यही हाल है मेरे हिसाब से। ठीक है, चीज़ें कुछ नज़र नहीं आती, ना कुछ दिखाई देती है कि हाँ कोई पब्लिक के फेवर में काम हो रहा है। क्या लोग करते हैं, क्या कमिटमेंट करते हैं, क्या होता है, गॉड नोस। सब भगवान भरोसे चल रहा है। पब्लिक को खामोखा गुमराह किया जा रहा है और अपने घर भर रहे हैं लोग, कुछ नहीं हो रहा। अभी पीछे भी इन्होंने एक वो जारी बोला था पिछले चुनाव में कि इस जो मस्जिदों के और उनके जो इमाम हैं उनको हम सैलरी देंगे। इस बार फिर नया आ गया कि पुजारियों को और ग्रंथियों को सैलरी देंगे, महिलाओं को देंगे पैसे। ये सारे जो चुनावी वादे होते हैं चुनाव में शुरू तो हो जाते हैं, और ये सारे शुरू भी चुनाव में ही होते हैं, उसके बाद होता है नहीं होता है। जनता इस पे कितना अमल कर पाती है जनता भी? देखो, ये सब चुनावी लोभन है बेसिकली जनता को गुमराह करने के लिए। और जो जनता है, जो अच्छे वोटर्स हैं वो वोट दे नहीं पाते हैं, और जो अंदर गली कुंची वाले जो वोटर्स हैं वो उन चीज़ का बेनिफिट लेते हैं कुछ समय के लिए। एक्चुअली उनको क्या मिलता है, कितना बोलते हैं, क्या उनके हाथ में आता है, गॉड नोस। बट ये चुनाव नहीं, ये लोभन वाला चुनाव है। चुनाव वो लोभन के ऊपर ही तो आखिर 10 साल से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे राज किया है, जिसमें फ्री बिजली, फ्री पानी और इनके मुद्दे थे। और कुछ जगह जनता का कहना है कि हाँ ये चीज़ें मिली भी है। ये बेसिकली पर्टिकुलर कास्ट पे काम करता है। ये जो करंट जो एग्जिस्टिंग जो ये सरकार है, ये पर्टिकुलर कास्ट पे काम करती है। इनको पता है इस कास्ट से मेरे को वोट मिलेगा, वो मेरा वोट बैंक पे काम करती है। वरना आप देखो ना, ये आप मंदिर लो, गुरुद्वारे ले लो, मस्जिद ले लो, कोई भी, किसके ग्रंथी को, किसके पुजारी को कोई सैलरी मिलती है क्या? उनका अपना समाज है, वो अपने समाज के लिए करते हैं। ये कोई सरकार के को थोड़ी ना कि सरकारी भाई सुबह ड्यूटी करके आना है, ड्यूटी करके जाना है। इनका अपना धर्म है। अब धर्म में भी अगर आपको सैलरी मिल रही है, ये कहाँ का? इसका मतलब तो टोटली कास्टिज्म हो गया ना। आप एक तरफ पूरा अपने वोट बैंक को कलेक्ट कर रहे हो, तो ये कोई चुनावी मतलब मेरे हिसाब से कोई अच्छी। हालांकि ये चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि पार्टियां जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही करती है। कोई शीश महल की बात करता है, कोई फर्जी वोटर की बात करता है, कोई रोहिंग्या की बात करता है, विकास की बात कोई भी नहीं करता है। ये फैक्ट है। विकास की बात करें कहाँ से? पहली पार्टी का दूसरी पार्टी का इलेक्शन करना शुरू करती है, दूसरी पार्टी का तीसरी पार्टी का इलेक्शन करती है। पब्लिक को पता नहीं लग पाता होता क्या है, इसी में चीजें चलती रहती हैं। पब्लिक खुश। अब की तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में मुकाबला भी त्रिकोणीय होगा। कांग्रेस भी जो है जोर शोर से अपने प्रत्याशी उतार रही है, और कांग्रेस ने भी ताल ठोका हुआ है इस बार दिल्ली में। कांग्रेस का मेरे ख्याल से वजूद खत्म हो चुका है। कांग्रेस अब ऐसी पार्टी बन चुकी है, कुछ हाथ आ गया तो केजरीवाल के साथ जुड़ जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगा तो
तो अकेली खड़ी हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो देश के हित में, राज्य के हित में काम करे, वही पार्टी है जो देश को समझे, हर धर्म को समझे, और तभी पार्टी है, वरना तो फिर कासिम वाली पार्टी, उसको फायदा नहीं है। चुनाव का जो मुद्दा होगा विकास का होगा या प्रलोभनों का होगा? जनता तो प्रलोभन में आ जाती है और जनता उसी पे वोट करती है। सर देखिए, मेरा तो एक क्रॉस क्वेश्चन उल्टा सरकारों से है। आज की डेट में जो ये लोग दे रहे हैं, जो आपने कहा फ्री की बिजली, फ्री का वो आप लोगों से क्या चाह रहे हैं? आप एक तरीके से उनको अपंग बना रहे हैं। फ्री आप शुरू से ही उनको अगर ये डाल देंगे आपको फ्री की बिजली मिलेगी, बस में आज की डेट में फ्री का आप सफ़र कर पाएंगे, ये फ्री का देना ही क्यों है किसी को? सर फ्री अगर होनी चाहिए तो शिक्षा, और फ्री अगर होना चाहिए तो हेल्थ। और सरकार ऐसी नहीं देती है ना, सरकारें जो देती हैं, पार्टियां देती हैं, उसका कारण है उनको भी पता है जनता का नब्ज कि हाँ ये फ्री का हमने घोषित किया, और जनता उस तरफ भागने लगती है। मेरा एक सवाल आपसे उल्टा है, क्या ये फ्री का मतलब ही क्या है? फ्री का सरकार दे रही है, सरकार कहाँ से दे रही है फ्री का? अपने घर से? ये बात तो जनता को समझना होगा ना। नहीं तो सर वही कह रहा हूँ ना, सरकारें कहती है, पार्टियां कहती है जनता को कि हम फ्री का आपको इतनी बिजली फ्री दे रहे हैं, इतनी पानी फ्री दे रहे हैं, और जनता उसके पीछे भाग लेती है। उनको ये नहीं पता ना कि वो फ्री का आ कहाँ से रहा है। ये सब प्रलोभन है और कुछ नहीं है। ये वोट बैंकिंग है जो हमारा जेब का निकाल के हम ही को दे रहे हैं, और हम ही से मांग रहे हैं कि भैया अपना वोट दो, हम आपको ये देंगे। फ्री का तो सर वो होता है कि मैं अपनी जेब से किसी को निकाल के कुछ दे दूँ, वो माना जाता है कि भाई मैंने किसी को कुछ दे दिया। अब सरकार क्या दे रही है? मेरे टैक्स में से मुझे, हम लोग कुछ यहाँ पर आजकल कितने परसेंट बंदे हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं? टैक्स पे कोई कर रहा है और मिल रहा फ्री का प्रलोभन मिल रहा है किसी और जनों को। तो ये तो नीति ही खराब है सर। तो मुझे नहीं लगता कि आम जनता को, तो मेरी आम जनता से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से कि वोट ऐसी पार्टी को दी जाए, वो चाहे बीजेपी हो या कोई भी अपने जो लोकल में खड़ा हुआ हो, उस बंदे को चुने जो आपके क्षेत्र में आके कार्य कराए। तो इनका कहना है कि चुने ऐसे बंदे को जो आपके क्षेत्र में काम करे, विकास का काम करे, फ्री के प्रलोभनों में ना जाए। फ्री के प्रलोभन की बात है तो आज से 10 साल पहले जो सरकार आई थी, जो अभी दिल्ली में सरकार है, इसने कहा था यमुना की सफाई करेंगे। आज तक यमुना में सफाई कहाँ हुई? और आप अगर ईस्ट दिल्ली में खड़े हैं तो ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस के बाद में डेवलपमेंट क्या हुआ है? मुझे तो इस सरकार से पूछना है कि ईस्ट दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम के बाद जितनी फ्लाईओवर बनी और जितने रोड बने, उसके बाद में ईस्ट दिल्ली को क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिला? ईस्ट दिल्ली तो आज भी उसी सिचुएशन में है। आज करावल नगर देख लो, दिलशाद गार्डन देख लो, कहीं सड़कों की हालत यही है। तो सरकारें तो केवल प्रलोभन दे रही है कि वोट दे दो और मैं आपको 5 केजी राशन दे दूंगा, फ्री बिजली दे दूंगा, 300 यूनिट पानी दे दूंगा। इससे क्या हो जनता जाएगा? को भी तो वही चाहिए, तभी तो जनता प्रलोभन में आके वोट किसी ना किसी को करती है। नहीं नहीं, जनता को प्रलोभन दे रहे हैं तो जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि ये प्रलोभन किस लिए दे रहे हैं। आने वाले जनरेशन के लिए तो ये खराबी कर रहे हैं कि फ्री राशन मिल गया, फ्री बिजली मिल गई, फ्री पानी मिल गए, तो उनके बच्चे तो अब नाकामे निकम्मे हो जाएंगे। उनको अगर बात करनी है तो आप रोजगार पे बात करो ना। तो ये तो जनता को जब कहा जाता है कि हम आपको 2100 रुपये महीना देंगे महिलाओं को, हम बुजुर्गों की यात्रा फ्री कराएंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम आपको पानी फ्री देंगे, और जब वो प्रत्याशी आते हैं क्षेत्र में तो जनता को बात करनी चाहिए ना कि भाई रोजगार कितना दोगे, इसकी बात करो ना। फ्री की राजनीति की बात है तो 2100 रुपये देने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी। 2100 रुपये देने की बात करिए। इसके पहले पंजाब में भी सरकार लेके आई, पंजाब में कितने महिलाओं को फ्री दिया? इसका कोई डाटा प्रेजेंट करेंगे? वो नहीं है, किसी के पास कोई डाटा नहीं है। अपने कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को ये क्या करते हैं कि लेके आते हैं और उनको दे देते हैं कि हमने फ्री दे दिया। वो एक आदमी जाके अपने 10 जो लोकल लोग हैं उनको बताते हैं मुझे मिला है, तुम भी करो। इस प्रलोभन में ही लोगों से वोट लिया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो जनता को अब ये समझना इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? इस बार भी डेवलपमेंट का, क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। दिल्ली में 10 सालों में कोई काम हुआ नहीं है। फ्री की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, इधर ये कह रहे हैं कि मुझे केंद्र काम नहीं करने दी है, उधर कह रहे हैं, वो बीजेपी वाली कह रहे हैं कि राज्य सरकार प्रॉपर काम नहीं कर रही है। ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। तो हमेशा दिल्ली सरकार तो रेगुलरली यही कहती आ रही है कि जो एलजी साहब हैं वो कुछ करने नहीं देते हैं, एलजी साहब है वो सारा कंट्रोल कर रहे हैं। आपने शीश महल का सवाल उठाया तो एलजी साहब के ही हाथ में था शीश महल का, कि शीश महल कौन बनाए। तो एलजी साहब से उसके लिए परमिशन लिया गया क्या? उसमें 35 करोड़ रुपए कैसे लगा दिए गए? बिल्कुल, अगर उसके लिए एलजी साहब की परमिशन नहीं चाहिए थी, जनता के काम करने के लिए एलजी साहब की परमिशन की जरूरत कहाँ है? आखिर ये शीश महल जो बनाया गया कुछ तो सोच के ही बनाया होगा ना कि आम आदमी पार्टी ने या अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा कि भाई लाइफ टाइम हम ही रहेंगे इसमें, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री आवास है, उनके हटते ही कोई और मुख्यमंत्री आएगा। नहीं, वो 35 करोड़ इन्होंने कब बनाया? कोविड के समय में बनाया। कोविड के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़्यादा जरूरत थी
किसी स्मेल की ज़्यादा ज़रूरत थी? ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़्यादा ज़रूरत थी, किसी स्मेल की ज़रूरत थी? तो ये सारे मुद्दे तो हैं ना, ये सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल। तो इस बार ऐसा है कि जनता मतलब विकास के परिवर्तन मुद्दों पे चाहिए। परिवर्तन चाहिए। हाँ, इस बार परिवर्तन चाहिए। मोदी जी ने भी कह दिया है, प्रधानमंत्री जी ने, कि आपदा को जनता हटाना चाह रही है। बिल्कुल सही बात है। 5 साल एक बार फिर बीजेपी को ट्राई करके देखेंगे। ये थी दिल्ली की जनता। इन्होंने साफ तौर पे ये साफ कर दिया है कि इस बार जो वोट होगा वो विकास के मुद्दों पे होगा, किसी प्रलोभन पे नहीं होगा। अब देखने वाला समय बताएगा कि हाँ, इस बार जनता किसको ताज पहनाती है और किसको दिल्ली के गद्दी पर आसीन करती है। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, दिल्ली।